Hello everyone, welcome back to my channel. In our previous video, we discussed about the importance of political theory. In today's video, we will talk about approaches to political theory. Political theory को समझने के लिए different approaches use की जाती है. ये approaches हमें political ideas, concepts कैसे study की जाती है ये समझाती है. Broadly, there are two types of approaches. Number one is traditional approach. Number two is contemporary modern approaches. Traditional approaches is focus on values, ethics and philosophy. और अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच में पॉइंट नंबर 1 जो है वो है नॉर्मेटिव अप्रोच. वो फोकस करता है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, नॉट व्हाट इज, क्या है वो नहीं. It discuss about freedom, liberty, equality, rights. For example, एक ideal state कैसा होना चाहिए, एक just government कैसा होना चाहिए. और इसके thinkers है अरिस्टोटल, प्लेटो, रूसो. इसके limitations भी है कि बहुत ज़्यादा philosophical है, it's not very practical. Number 2 is philosophical approach. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू नॉर्मेटिव अप्रोच जो मैंने नंबर 1 बताया. ये क्या यूज़ करती है, ये यूज़ करती है रीज़न, लॉजिक, एथिक्स और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को ना ये डीप थिंकिंग से एक्सप्लेन करती है. एग्जाम्पल प्लूटो का जस्टिस, लोक का लिबर्टी. ओके. नंबर 3 इज़ हिस्टोरिकल अप्रोच. ये पॉलिटिकल आइडियाज़ को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करती है. जैसे आइडियाज़ को उस टाइम के सोशल और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से समझना ज़रूरी होता है. जैसे एग्जाम्पल रूसो को फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में समझना. Now modern approaches, modern or you can say contemporary approaches. It is scientific, practical and analytical. इसमें नंबर 5 इज अप्रोच जो हम बता रहे थे, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल. दिस इज नंबर 5 इज बिहेवियरल और एम्पेरिकल अप्रोच. इसमें फोकस होता है कि रियल पॉलिटिकल बिहेवियर. जैसे ये यूज़ क्या करती है, फैक्ट, डेटा, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन यूज़ करती है. एग्जाम्पल के लोग वोट कैसे देते हैं, इसमें आइडियल को आइडियल्स नहीं माना जाता है. लिमिटेशन इसमें क्या है कि इसमें वैल्यूज़ और एथिक्स को इग्नोर कर दिया जाता है. Number 5 is scientific approach. That was number 4. Behavioral and empirical was number 4. This is number 5. Scientific approach. ये politics को science की तरह study करता है. इसका जो focus है वो है measurement, objectivity and cause and effect. इस पे criticism ये है कि politics is connected with human values. ये जुड़ी हुई है human values से. सिर्फ नंबर्स पे हम फोकस नहीं कर सकते, नंबर्स पे हम स्टडी नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक्स को. नंबर 6 इज मार्क्सिस्ट अप्रोच. मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या स्टडी करता है, इकोनॉमी एंड क्लास स्ट्रगल. ये मानता है कि पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमी कंट्रोल करता है, मतलब इकोनॉमी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है. इसके मेन आइडियाज़ है बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट. बुर्जुआजी क्या है, इट्स रूलिंग क्लास, एंड प्रोलेटेरिएट कौन है, ये है वर्किंग क्लास. इसके आइडियाज़ है कैपिटलिज्म और रिच एंड पुअर. इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इट बिलीव्स दैट रूलिंग क्लास जो है ना, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास. अंडरस्टूड. नंबर 7 इज सिस्टम अप्रोच. व्हाट इज सिस्टम अप्रोच? सिस्टम अप्रोच स्टडी करता है पॉलिटिक्स को एज ए सिस्टम, ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस. जैसे कि इनपुट क्या है कि पब्लिक सिटीजन्स के डिमांड्स और सपोर्ट डिमांड्स क्या है, जॉब, एजुकेशन, सिक्योरिटी. और सपोर्ट कैसे है, ट्रस्ट किया, पार्टिसिपेशन किए, इलेक्शन में मैंने वोट दिया. और आउटपुट कैसे आता है, डिसीजन लिया जाता है जब गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज आती है वो. नंबर 3 इज फीडबैक. फीडबैक क्या है कि मुझे ये पॉलिसी पसंद आया, मैंने एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया. नहीं आया, मैंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट नहीं भी किया. इलेक्शन के रिजल्ट से आपको फीडबैक समझ आ जाता है. फिर नेक्स्ट इनपुट इन्फ्लुएंस होता है आपके फीडबैक से. Number 8 is
फेमिनिस्ट अप्रोच। फेमिनिस्ट अप्रोच नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है। फेमिनिस्ट अप्रोच हाईलाइट्स जेंडर इनइक्वालिटी, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में बिल्कुल भी औरतों को इग्नोर कर दिया गया और पूरी तरह से मेल डोमिनेंस रहा पॉलिटिक्स में। तो इस चीज़ को ख़त्म करना है। फीमेल का भी वही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, उसे भी पार्टिसिपेट करने का हक है। पेट्रियार्की सिस्टम को ख़त्म करना और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स सिस्टम को बनाना, इट्स द अप्रोच, इट्स द लाइक फोकस ऑफ feminist approach. Number 9 is post-behavioral approach. It is a reaction against behavioral approach. Behavioral approach में क्या था? It focused on only data, facts and observation. बल्कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स जो है न्यूट्रल नहीं रह सकता। इस बिहेवियरल अप्रोच में वैल्यूज़ को इग्नोर किया गया और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में कहा जा रहा है कि वैल्यूज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सोसाइटी रेलेवेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी से जब जुड़ा हुआ है पॉलिटिक्स तो हम वैल्यू सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकते, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट्स, जस्टिस, राइट। तो यहाँ पे दोनों को मर्ज करके पॉलिटिकल सिस्टम को पे फोकस होती है कि यहाँ पे डेटा, फैक्ट, ऑब्जर्वेशन भी है, प्लस वैल्यू सिस्टम रेलेवेंस भी होना चाहिए। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन दिस अप्रोच। नाउ क्विक रिविजन विथ ईजी वर्ड्स: normative, ideals and values, historical, ideas, history, behavioral, fact, behavior, Marxist, economy, class, feminism, gender justice, and system approach, political process, right? So political theory को किसी एक अप्रोच से नहीं समझा जा सकता। डिफरेंट अप्रोचेस मिलकर पॉलिटिकल साइंस को रिच और मीनिंगफुल बनाती है।